यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस में स्वागत है। देवप्रयाग में स्वागत है मित्रों। यूपी लोक सेवा आयोग मन भर के अपनी कसरत कर रहा है और आयोग अपनी साख बचाने के लिए पूरी तरीके से लगा हुआ है। समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान आयोग भरसक करने के प्रयास में है, लेकिन फिर भी समस्याएं हैं जिनका समाधान एक बड़ी जटिलता के रूप में देखा जा रहा है। तो आज चर्चा करेंगे इसी पर, क्योंकि लगातार आप लोग ये पूछ रहे हैं कि परीक्षा की तिथि क्या होगा दिसंबर 2024 में। सबसे पहली बात तो यही है कि आप जिस तरीके से इस कठिनाई के दौर में एक वर्ष गुजार चुके हैं, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ब्रेकअप मत कीजिए। पढ़ाई आप ये मान करके चलें कि परीक्षा आपकी कल ही होनी है, यानी आप बिल्कुल अपने आप को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर आप बिल्कुल तैयार रखें कि हाँ, परीक्षा जब भी होगी आप परीक्षा देंगे और उसके लिए आप तैयार हैं। क्योंकि कभी भी परीक्षा की तिथि टालने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। परीक्षा जल्दी हो जाए, बस समस्या क्या है, परीक्षा की शुचिता को बनाए रखना, परीक्षा की जो पवित्रता है उसको बनाए रखना। आयोग के कदम धीरे धीरे अच्छे दिशा में चल रहे हैं, लेकिन बस आयोग और अच्छा कर दे, ये सबकी अपेक्षा है। और अच्छा में क्या होगा, उसी के लिए हम सभी लोग चाह रहे हैं। पहली बात तो एक अच्छा कदम यह है कि अब आयोग के सभी भर्ती आयोगों के जो सरकारी, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होगा। तो ये जितने भी आयोग हैं जो अपनी परीक्षाएं संचालित करते हैं, इनके लिए प्रश्न पत्र सरकारी प्रेस में ही बनने चाहिए। जब आपके पास सरकारी प्रेस है तो फिर आप कमीशन के चक्कर में प्राइवेट प्रेस को क्यों देते हैं पेपर छपवाने के लिए? बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे सरकारी कर्मचारी इसीलिए वेतन पा रहे हैं और सरकारी प्रेस इसीलिए स्थापित किया गया था कि हाँ, वो पूरी तरीके से, पूरी स्वच्छता के साथ, पूरे उत्कृष्टता के साथ जो आपके परीक्षा प्रश्न पत्र है उनकी छपाई करेगा और ये परीक्षा प्रश्न पत्र आपको एज ए ट्रेजरी के माध्यम से पूरे सिक्योरिटी के साथ आपको उपलब्ध होंगे। कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं उठता है। तो फिलहाल देर आए दुरुस्त आए, बीच में जो ये प्रक्रियाएं चल गई थी वो अब दूर हो गई हैं और अब सरकारी प्रेस में ही आप जानते हैं कि जैसा कि अभी समाचार पत्रों में भी आपने देखा हो, लगातार हाई लेवल की मीटिंग भी बनाई गई, हाई लेवल की कमेटी भी बनाई गई है जो सरकारी प्रेसों का मुआयना कर रही है, देख रही है कि वहां पर अत्याधुनिकता है कि नहीं है। अब बात यह है कि अत्याधुनिक बनाया जाना चाहिए, हाईटेक बनाया जाना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट प्रेस हैं उनको हाईटेक बनाया जाना चाहिए, उनको सारी टेक्नोलॉजी से युक्त किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो परंपरा है कि हम सरकारी को कुछ नहीं करेंगे, निजी क्षेत्र को सब कुछ करते रहेंगे। ये गलत परंपरा से दूर होना होगा, सरकारी प्रेस को अपडेट करना होगा। और जैसे आपके सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही आपके स्टाम्प, आपके अन्य जो है वित्तीय कागजात वहाँ पर छपते हैं, वैसे ही ये भी एक तरीके से क्या है, वही उसी हाई सिक्योरिटी में आपके प्रश्न पत्रों को भी छापा जाना चाहिए। उसकी छपाई भी गवर्नमेंट प्रेस में ही होनी चाहिए। ये अच्छा कदम है, देर आए दुरुस्त आए। और इसके लिए जैसे आपके यूपी पीसीएस के लिए आप जैसे अभी आपने देखा कि अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है कि 4 प्रश्न पत्र रहेंगे, तो इन 4 प्रश्न पत्रों की छपाई करना, इनको एक्सपर्ट से बनवाना और त्रुटि रहित बनवाना। आयोग के पास एक बड़ी जो कमी रही है पिछले अगर 30 सालों का, अगर 25 सालों का मूल्यांकन किया जाए, वर्ष 2000 से और 2024-23 तक का अगर आप मूल्यांकन करें, 23-24 सालों में आप मूल्यांकन करें, तो आयोग की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, किसी भी आयोग की, जहां उसके सभी प्रश्न पूरी तरीके से सही हो, उनके उत्तर सही दिए गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी की आप नकल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी आप नहीं बन पा रहे, क्यों? ये प्रश्न चिन्ह है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और अभ्यर्थियों की तरफ से भी ये लगातार शिकायतें की जाती हैं। परीक्षाएं होने के बाद उत्तर के चक्कर में वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फंसती रही हैं और इसका सबसे बड़ा एक समझ लीजिए कि
छात्रों के ऊपर एक अभिशप्त है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, जहां 2011 से लेकर के आज तक की परीक्षाएं फंसी हुई हैं। तो इस पीड़ा को शायद हमारे राजनेता समझे, हमारे शासन में बैठे हुए लोग समझ करके इसकी सक्रियता दिखाएं। तो ये होना चाहिए, 4 प्रश्न पत्र बनने हैं, 4 प्रश्न पत्र एक्सपर्ट बनाए और वो त्रुटि रहित बने। इसके लिए समय लगेगा, समय लग भी रहा है, और बन करके फिर आती है बारी, वो छप करके और पहुंच जाएंगे, और फिर उन्हीं के आधार पर आपके पेपर जो है करवाए जाएंगे निर्धारित तिथि पर। वो भी सही है, सभी छात्र इस पर निश्चिंत हैं कि आप परीक्षा दिसंबर में करवा ले या नवंबर में ही चाहे करवा ले, लेकिन परीक्षा को परीक्षा के दृष्टिकोण से किया जाए, उसको मानकीय बनाए रखा जाए, उसमें किसी भी प्रकार से कोई सुधार या नया प्रयोग ना किया जाए। नया प्रयोग का आशय है कि अगर आपने डेट तो कोई इस तरीके से कमीशन ने अभी माना कि हाँ हमने ऐसी कोई डेट नहीं दी है, तो आयोग की तरफ से कोई डेट नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी आयोग के अंदर से डेट बाहर आई है, ठीक है। तो वो डेट जो 7-8 दिसंबर को है कहा जा रहा है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 7 या 8 या फिर केवल 8, एक दिन की परीक्षा करवाई जाए, उसके लिए जो भी कदम उठाए जाएं उसके लिए काम करना है। फिलहाल नवंबर का प्रथम सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप पूरी पढ़ाई करते रहिए। नवंबर के प्रथम सप्ताह में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आज के डेट में कोई भी उत्तर देने की स्थिति में नहीं, चाहे वो स्वयं आयोग ही क्यों ना हो, स्वयं शासन ही क्यों ना हो, और कोई अभ्यर्थी भी नहीं, कोई नहीं कि हाँ परीक्षा एक शिफ्ट में होगी कि 2 शिफ्ट में होगी, ठीक है। परीक्षा 1 दिवसीय परीक्षा है तो 1 दिवसीय परीक्षा ही कराई जाए। 5 लाख की संख्या बहुत बड़ी नहीं है, करवाया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग अपने अध्ययन और तैयारी पर लगे रहिए, बिना किसी जो है दिग्भ्रमित हुए या किसी अफवाह में आए हुए, और इस बात को मान करके लेकर के चलना है कि हमें परीक्षा केवल 1 दिन की ही चाहिए। 1 दिन की परीक्षा के लिए शासन के साथ, आयोग के साथ शिष्टतापूर्ण तरीके से हमें संवाद स्थापित करते रहना है। यह संवाद पूरी तरीके से एक भविष्य के ऑफिसर के रूप में आपकी कार्यशैली, आपके संवाद करने के तरीके पर निर्भर होना चाहिए। और तो ये 1 दिवसीय परीक्षा हो, और हम सभी यही चाहते हैं कि 1 दिवसीय परीक्षा हो। अन्य तिथि क्या होगी अभी देखिए, आयोग नहीं कह रहा है। आयोग के आदरणीय सचिव जी ने भी इस बात को कहा कि हमारी तरफ से कोई तिथि नहीं दी गई है, इसलिए आप लोग अभी इस पर तिथि पर कोई विश्वास मत कीजिए। सभी लोगों ने उसको स्वीकार भी किया है। अभी बहुत से जिलों से अभी तक सेंटर की लिस्ट भी नहीं आ गई है। 30 तारीख तक सेंटर की लिस्ट भी आ जाएगी, और जब सेंटर की लिस्ट आ जाएगी तो फिर आयोग उस दिशा में अच्छा निर्णय ले सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर लिस्ट आ जाती है और ये हो जाता है कि हाँ 5-5.5 लाख अभ्यर्थी हमारे बैठ सकते हैं, तो परीक्षा 1 दिन के लिए भी करवाई जा सकती है। तिथि हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए, जिसकी संभावना बढ़ी है, तिथि आगे पीछे हो सकती है, लेकिन दिसंबर महीना आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए दिसंबर महीने के लिए आप लोग को रेडी रहना है, तैयार रहना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है, और अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स आपको देख लेना है। यानी इस नवंबर महीने में दीपावली पर्व को मनाने के साथ आप उस दीपोत्सव की ऊर्जा को अपने में संचारित किए रहिए, और उसी ऊर्जा के साथ आप अपनी परीक्षा के लगे रहिए, क्योंकि ये दोनों महीने नवंबर और दिसंबर आपके लिए क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाएं इसमें हो जाएंगी। हो सकता है, जहां तक संभावनाएं बन रही हैं, तब तक जब तक आयोग नहीं कहेगा तब तक नहीं कहा जा सकता है। ये दोनों बहुत बड़ी परीक्षा है और बड़ी साख वाली परीक्षा है। पूरे आयोग की साख इन दोनों परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, सुचितापूर्ण तरीके से कराने पर निर्भर है। इसलिए हो सकता है कि इसमें कोई समस्या आए, एक परीक्षा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसको भी अभी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। संभावनाएं बढ़ रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये परीक्षा भी अपनी डेट पर हो। हम सभी यही चाहते हैं कि अपनी डेट पर हो और सुचितापूर्ण तरीके से हो। एक ही दिन की परीक्षा हो, जैसे कि होती रही है,
नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया का फॉलो कहीं ना करना पड़े और सारे विद्यार्थी आयोग क्या है, अभिभावक है। आयोग आप सभी का अभिभावक है। अभिभावक की तरह आपकी बातों को ध्यान में रख के, आपकी इच्छाओं को ध्यान में रख करके, आपके हितों को ध्यान में रख करके और आपकी आशंकाओं को ध्यान में रख करके कार्य करते रहना चाहिए। इसलिए परीक्षा तिथि पर आपको केंद्रित रहना है, उसी के अनुसार आपको कार्य करते रहना है। हाँ, नवंबर के प्रथम सप्ताह तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर परीक्षा और कई परीक्षाओं की तिथियां भी आयोग जारी करने के उसमें है, और आप देखिए नवंबर के प्रथम सप्ताह में और भी कई परीक्षाओं और विज्ञापन की स्थिति भी आपके आ सकती है। नवंबर का जो पहला पक्ष होगा, यानी 1 नवंबर से 15 नवंबर की स्थिति होगी, उसमें कुछ और परीक्षाओं के लिए भी विज्ञापन जारी किया जा सकता है, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इंतजार करना है नवंबर के प्रथम सप्ताह तक। यानी दीपावली 30 तारीख और 5 तारीख के पहले सारी चीजें, सारी फिगर क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप दीपोत्सव मनाइए। दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन डीपीआईएस के साथ जुड़े रहिए, डीपीआईएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ जुड़े रहिए, इससे आपको सारी चीजें अपडेट मिलती रहेंगी। पूरी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। दीपोत्सव की भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और अपडेट बने रहने की भी आपको, डीपीआईएस के साथ जुड़े रहने और अपडेट बने रहने की भी आपको एक जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप अपडेट बने रहें, डीपीआईएस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से भी आप जुड़ जाएं। करंट अफेयर्स का स्पेशल प्रोग्राम शुरू हो रहा है, बिल्कुल आपका, जो पूरे नवंबर में चलेगा। तो उस करंट अफेयर्स प्रोग्राम को, जिसमें जनवरी से लेकर के और अक्टूबर तक का जो है एक महीने का आपका पूरा करंट अफेयर्स आपको मिलने जा रहा है, तो आप उसके साथ भी जुड़े और आप अपने परीक्षा को केंद्रित मान करके और अपनी पूरी ऊर्जा को आप उसमें लगाएं। तो आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। इस दीपोत्सव के साथ आपकी सारी मांगे पूरी हों, दीपोत्सव के साथ सबको सद्बुद्धि आए और आपके परीक्षाओं, आपकी आशंकाओं, आपके हितों, आपके कल्याण के लिए आपका अभिभावक लोक सेवा आयोग एक्टिव होकर के कार्य करे। इसी शुभकामनाओं के साथ, दीपावली की भी शुभकामनाओं के साथ, मैं डीपी पांडे, देवप्रयागम IAS प्रयागराज।